Good morning, class 8. This is Kiran, and today we will discuss the BT of Unit 11, Understanding Quadrilaterals. तो आज हम BT कुछ डिस्कस कर रहे हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पेंटागन है. एक पेंटागन में कितने डायगोनल्स होते हैं. तो कोई भी आपको 2D फिगर दे रखी है, उसमें आपको अगर नंबर ऑफ डायगोनल निकालने हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता है n इंटू n-3/2. तो ये नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का फार्मूला पेंटागन में, क्योंकि हमारे पास 5 साइड्स होती हैं, तो 5 इंटू 5-3/2. तो आपका आंसर बनेगा 5 इंटू 2/2, 5 डायगोनल्स. में भी पीछे यहाँ 3 दिखा रखे हैं, बट एक पेंटागन में 5 डायगोनल्स होते हैं. हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं. जैसे ये आपकी एक पेंटागन है ना, तो इसमें मैं नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालूं. वो कैसे निकलते हैं? अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने से. जब मैं इस वर्टेक्स को मिलाऊंगी 1 2, ठीक है, इस वर्टेक्स की बारी आई 1 2, कितने बन गए? 4 हो गए. जब मैं इस वर्टेक्स को मिलाऊंगी, इसके सामने एक ये वर्टेक्स है, एक ये वाला, ये पहले से ही मिला हुआ है, तो आपके पास कितने बने? एक ये मिलाया, एक ये, 2 2 4 और एक 5 डायगोनल. तो आपके पास पेंटागन में 5 डायगोनल्स होते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है n इंटू n-3/2 टू फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एनी पॉलीगन. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा अ पैरेललोग्राम हैविंग इट्स एडजेसेंट साइड्स इक्वल. कि एक पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल बन जाए तो उसका क्या नाम हो जाता है? ऑब्वियसली बात है, वो क्या बन जाती है? आपकी रोम्बस बन जाती है. नेक्स्ट, 7 साइडेड फिगर को क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं? विच ऑफ द पॉलीगन हैव इक्वल डायगोनल. इक्वल डायगोनल किस पॉलीगन के हैं आपको देख के बताना है. हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी हर एक फिगर की, तो यहाँ से किस पॉलीगन के डायगोनल इक्वल होते हैं वो बताने हैं. ठीक है, नेक्स्ट है नेम एनी 2 पॉलीगन्स हैविंग डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. तो 2 ऐसे पॉलीगन बताने हैं जिनके जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करें, बट वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करें. वो वाले हमें 2 पॉलीगन के एग्जांपल देने हैं. क्लियर है? नेक्स्ट है इन अ पैरेललोग्राम ABCD. कह रहा है एक पैरेललोग्राम है ABCD. इस तरह के जब भी आपके पास क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपको फिगर बनानी है. आपके पास एक फिगर है ABCD पैरेललोग्राम, मीन्स ये दोनों लाइन पैरेलल, ये दोनों लाइन पैरेलल. एंगल्स का नहीं पता, लेकिन क्लियर है अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं. ठीक है, तो कह रहा है एंगल B 75 डिग्री है, तो एंगल C कितना होगा? ये 75, तो ये भी कितना हो जाएगा? 75 डिग्री. ऑब्वियस है. अब आपको C की वैल्यू निकालनी है. कैसे निकलेगी? सिंस दीज 2 लाइंस आर पैरेलल, और एक ही तरफ के को इंटीरियर की हेल्प से मैं ये वाला एंगल C निकाल दूंगी कि एंगल C इक्वल 180 माइनस 75. ब्रैकेट में हम रीजन देंगे को इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, एंगल C आ जाएगा 105. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन. अब रेगुलर ऑक्टागन है, उसके हर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू बतानी है. तो सबसे पहले ऑक्टागन के ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकालो. वो हमारे पास फॉर्मूला हमने करा था, क्या था? n इंटू n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n. ये हमारे पास फॉर्मूला था फॉर टू फाइंड द ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर फिगर. अब ऑक्टागन है तो मींस 8 साइडेड फिगर होगी. यहाँ से जब मैं 8 साइडेड फिगर का ये निकालूंगी, इसको हम सोल्व करेंगे. 6 मल्टीप्लाई 180 बाय 8, 45 3 135 डिग्री आया ईच एंगल की मेजरमेंट. ऑक्टागन का एक एंगल 135 का होगा, लेकिन मुझे एक्सटीरियर निकालना है. तो एक्सटीरियर मींस 180 में से हम उसे माइनस कर देंगे, आपके पास 45 डिग्री आंसर आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन दी फिगर. फिगर गिवन है, एक्सटीरियर एंगल्स दे रखे हैं, x की वैल्यू निकालनी है. अब मुझे मालूम है ईच एक्सटीरियर एंगल्स का प्लस क्या होता है? 360 डिग्री होता है. तो इन सबको प्लस करके इक्वल 360 लिख दो, x की वैल्यू आ जाएगी. फाइंड द ईच एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन. तो इस फॉर्मूले से हम रेगुलर पेंटागन के ईच एंगल की वैल्यू निकाल लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है, जो क्वेश्चंस हमने पहले करे हैं वर्कशीट्स में, उन्हीं से रिलेटेड है. कह रहा है ABCD इज अ पैरेललोग्राम.
ABCD is a parallelogram in which AP bisect angle A. एंगल A को बाइसेक्ट करने वाली एक लाइन जा रही है जो AP है और CD लाइन पर P पर कट कर रही है। ऑल्सो एंगल C को बाइसेक्ट करने वाली एक लाइन जा रही है जो सामने वाली लाइन को Q पे कट कर रही है। ठीक है, ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। अब ध्यान से देखो, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट्स एंगल इक्वल होते हैं, मतलब ये एंगल और ये एंगल ऑलरेडी इक्वल थे तो इनका आधा भी इक्वल होगा, है ना। तो मैं अगर इसको एंगल 1 नाम दे दूं, इसको 2 नाम दे दूं, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, मैं फिर से वर्बली बता रही हूँ, लिखोगे आप अपनी लैंग्वेज में एंगल 1 इक्वल एंगल 2। रीजन लिखोगे क्यों? क्योंकि ये पूरा एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल है। दिस इम्प्लाई 1/2 हाफ ऑफ एंगल ए इक्वल हाफ ऑफ एंगल सी, दैट्स व्हाई एंगल 1 इक्वल एंगल 2। ठीक है, लेकिन हमें प्रूव करना है AP पैरेलल टू CQ, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल प्रूव करनी है। तो क्या करती हूँ मैं, इन दोनों लाइनों से जाती हुई एक ट्रांसवर्सल ले लेते हैं। तो एक ट्रांसवर्सल ये जा रही है CP, एक ट्रांसवर्सल जा रही है AQ, है ना। तो मैंने ये ट्रांसवर्सल AQ ले लेती हूँ। उससे पहले एक चीज और देखो, अब क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, सिंस जो AB है वो पैरेलल है CD के, क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम गिवन है ना। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है, ये दो लाइनें पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। मैं इस एंगल को 3 नाम दे दूं, AB और CD पैरेलल है, दिस इंप्लाई एंगल 2 इक्वल एंगल 3 होगा। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट पेयर है, पेयर है ना अल्टरनेट, ये इधर का ये इधर का, है ना। तो यहां से मेरे पास इंप्लाई हो जाएगा 1 2 के बराबर, 2 3 के बराबर, दिस मीन्स एंगल 1 इक्वल एंगल 3, 1 3 के इक्वल हो गया। अब आप यहां से ध्यान से देखो, AP और CQ दो लाइंस है और AQ उस केस में क्या है, ट्रांसवर्सल ले लिया हमने। एंगल 1 इक्वल एंगल 3, हमने अभी बता दिया एंगल 1 और 3 इक्वल है। कौन सा पेयर बन रहा है 1 और 3 का? करस्पॉन्डिंग का पेयर बन रहा है ना। क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग पेयर बना रहे हैं, इसलिए जो हमने सिंपल दो लाइनें ली थी वो दोनों लाइनें आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। हो गया फर्स्ट पार्ट प्रूफ। ये इसके पैरेलल हो गई, ये लाइन इसके पैरेलल पहले से गिवन थी, दिस मीन्स APCQ इज अ पैरेललोग्राम। हो गया। नेक्स्ट फिगर दे रहा है वो आपको, कह रहा है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AB और AD इक्वल है, BC और DC इक्वल है। ये इसने डायगोनल मिला दिया इसका, ये पॉइंट ले रहा है O। क्या शो दैट ABC ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ADC ट्रायंगल। अब हमने कॉन्ग्रुएंसी जो हमने पिछले साल सीखी थी उसी पे हमने काम करना है। कह रहा है ट्रायंगल ABC को ADC के इक्वल प्रूव कर दो, इक्वल मींस इक्विवेलेंट प्रूव कर दो, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। अब मुझे लेना है ट्रायंगल ABC ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ADC। अब कॉन्ग्रुएंसी के लिए हम कोई भी 3 पार्ट लेके चलते हैं, चाहे वो SSS हो, SAS हो, ASA हो या RHS हो, है ना। 4 हमने क्राइटेरिया सीखे थे। तो इसमें हम देख रहे हैं AB AD के बराबर है, BC DC के बराबर है, ये दोनों चीजें गिवन है ना। दो साइड्स हो गई इक्वल, और AC लाइन AC के इक्वल है, दोनों में कॉमन है ये लाइन, तीनों साइड्स इक्वल हो गई। तो SSS कॉन्ग्रुएंट से ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल आपकी क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड, अब क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट हो गई, कॉन्ग्रुएंट होते ही मैंने कहा था कि बाकी के बचे हुए पार्ट्स अपने आप इक्वल हो जाते हैं। इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 1 इक्वल एंगल 2। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई इसलिए बाकी के बचे हुए पार्ट्स क्या हो गए, इक्वल। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया, एंगल 3 वो एंगल 4 के इक्वल हो गया। कैसे? बाय CPCT। हमने किया था ये डिस्कस पहले जब हम कॉन्ग्रुएंट करते थे कि बाकी बचे हुए पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। रीजन हम दे देते हैं बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट
ट्रायंगल्स। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रूव करो ये वाली AOB ट्रायंगल AOD के इक्वल है। ठीक है, इक्विवेलेंट है। तो इसमें हम देखेंगे AB AD के बराबर है। ठीक है, गिवन है। AO दोनों में कॉमन है। ये एंगल मैंने अभी बता दिया इक्वल है, तो दो साइड्स उनके बीच का एंगल, तो कौन सा रूल हो जाएगा? SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट होते ही बाकी के बचे हुए पार्ट्स क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं। इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, और ये साइड BO साइड जो है वो OD के इक्वल हो जाएगी। एंगल BOA इक्वल DOA हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज हो जाएंगी किससे? CP/CT से। अब प्रूव कर रहा है, कह रहा है कि प्रूव करो कि ये वाली लाइन जो है इस पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब कह रहा है इस एंगल को 90 डिग्री बता दो। मैंने कह दिया ये दोनों एंगल इक्वल है? अगर ये दोनों x है, दोनों की वैल्यू मैं x ले लूं, तो सिंस क्योंकि ये एक ही लाइन पर आ रहे हैं, ट्रांसवर्सल पे जा रहे हैं, ये भी x ये भी x, तो x प्लस x की क्या वैल्यू होगी? 180। x की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। हो गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्या है? प्रूव दैट AD AC बाइसेक्ट BD। BD को हाफ हाफ करता है, वो मैंने अभी यही बता दिया। BO और OD बराबर है, मतलब ये इसको क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। नेक्स्ट दो क्वेश्चन भी इसी तरह से है, आप एक बार ट्राई करेंगे, बताएंगे कि क्या है क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स इक्वल है। हमें बताना है कि वो दोनों पैरेलल भी होंगी। इक्वल हैं, मुझे बताना है कि वो पैरेलल भी होंगी। तो आप इसको ट्राई करेंगे। उससे नेक्स्ट कह रहा है एक ABCD क्वाड्रिलेटरल है जिसमें A और D का प्लस 180 आ रहा है। क्या ये पॉसिबल है? हाँ है। अगर ऐसा है, दोनों का प्लस आ रहा है इक्वल 180, तो इन दोनों का क्या रिलेशन होगा? कोइंटीरियर से ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हो जाएंगी। अब ये दो पैरेलल हो गई, एक पेयर पैरेलल हो गया, दूसरे का मुझे नहीं पता वो पैरेलल है या नहीं। एक पेयर पैरेलल होते ही उस फिगर का क्या नाम हो जाता है? सबसे पहले हमने किया था ट्रेपीजियम हो जाता है इसका नाम। तो वही पूछ रहा है कि व्हाट स्पेशल नाम, क्या होगा उसका स्पेशल नाम? ट्रेपीजियम। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार आप खुद ट्राई करोगे। ओके।